भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे। आज इतनी भारी संख्या में असंध की इस पावन धरती पे आए हुए सभी मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सबको मेरी राम राम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, आप इतनी देर से यहाँ बैठे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मुझे बताया गया कि कई लोग आए थे, बीच में चले गए, लेकिन जो लोग बैठे हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। सीधे दिल्ली से आ रहा हूं, आज आप लोगों के बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। आपको पता होगा इन लोगों ने मेरे को जेल में डाल दिया था, प्रधानमंत्री जी ने 5 महीने जेल में रहा। कठोर तपस्या थी जेल में एक तरह से। इन्होंने कई तरह से मेरे को तोड़ने की कोशिश की, मेरा हौसला तोड़ने की कोशिश की, मेरी हिम्मत तोड़ने की कोशिश की। मुझे तरह तरह से यातनाएं दी गई, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे। मेरी दवाइयां बंद कर दी इन्होंने। मैं शुगर का मरीज हूं, दिन में 4 बार मेरे को इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। इन्होंने 15-20 दिन तक मेरे इंसुलिन के इंजेक्शन बंद कर दिए। मेरी किडनी भी खराब हो सकती थी। फिर मेरे को कोर्ट में जाके ऑर्डर लेना पड़ा, भाई इसको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाओ। तो ये पता नहीं क्या इनकी मंशा क्या थी, ये क्या करना चाहते थे। ये मेरी हिम्मत तोड़ना चाहते थे, मेरे हौसले तोड़ना चाहते थे, लेकिन इनको ये नहीं पता मैं हरियाणा का हूं। आप किसी की भी हिम्मत तोड़ सकते हो, हरियाणा वाले की हिम्मत नहीं तोड़ सकते किसी भी हालत में। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं पूरी हिम्मत के साथ, हौसले के साथ। ये ऊपर वाले की कृपा है, ऊपर वाले का मेरे को बहुत आशीर्वाद है जी। मैं तो एक छोटा सा आदमी था। आज से 15 साल पहले सोच के देखो, इस देश में कौन जानता था केजरीवाल को, कौन अरविंद केजरीवाल है? 15 साल पहले कोई नहीं जानता था। ये पता नहीं ऊपर वाले ने क्या आशीर्वाद दिया, क्या कृपा हुई। ऊपर वाले ने एक अपनी जादुई छड़ी चलाई और अचानक केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया। इन्होंने मेरे को जेल में क्यों डाला? प्रधानमंत्री जी ने मेरे को जेल में क्यों डाला? मेरा क्या कसूर है? मेरा कसूर है, मैं पिछले 10 साल से पूरी ईमानदारी के साथ दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहा हूं। मेरा कसूर है, पहले दिल्ली में 8-8 घंटे बिजली जाया करती थी। आज आपके हरियाणा के बेटे ने दिल्ली में 24 घंटे बिजली कर दी। अब दिल्ली में बिजली नहीं जाती। पहले दिल्ली में बिजली बहुत महंगी थी, 5,000, 10,000, 3,000, 4,000 रुपए महीने के बिजली के बिल आया करते थे लोगों के। लोग कहते थे रोटी खाएं, बच्चों को पालें कि बिजली का बिल दें। आपके बेटे ने दिल्ली में बिजली मुफ्त कर दी, पंजाब में बिजली मुफ्त कर दी। अब दिल्ली में और पंजाब में 24 घंटे बिजली आती है, मुफ्त बिजली आती है। ये चमत्कार है। 24 घंटे, माँ जी 24 घंटे बिजली आती है, मुफ्त बिजली आती है। ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। और ये वरदान मिला है मेरे को ऊपर वाले का। इस दुनिया में एक ही आदमी 24 घंटे मुफ्त बिजली दे सकता है, केजरीवाल, और कोई बिजली मुफ्त नहीं दे सकता। किस किस को बिजली मुफ्त चाहिए तो झाड़ू पे वोट दे देना, झाड़ू के सिवा कोई बिजली मुफ्त नहीं दे सकता। ये कसूर है जी मेरा, इसलिए मोदी जी ने मेरे को जेल में डाल दिया कि मैंने दिल्ली और पंजाब वालों की बिजली मुफ्त कर दी।
मेरा कसूर है, मैंने गरीबों के बच्चों को अच्छी पढ़ाई लिखाई दी, अच्छी शिक्षा दी। पहले गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में जाते थे, सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क था, दीवारें टूटी पड़ी थी, छत टूटी पड़ी थी, छत चूहा करती थी, कोई पढ़ाई नहीं थी, बच्चे रुला करते थे। आपके हरियाणा के बेटे ने दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार कर दिए, अब दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को 2 लाख 3 लाख रुपए महीने की तनख्वाह मिल रही है। यह कसूर है मेरा, इसलिए मोदी जी ने मेरे को जेल में डाल दिया। मेरा कसूर है, दिल्ली में मैंने जगह जगह हर मोहल्ले में क्लिनिक खोल दिया। किसी को कोई बीमारी हो, बड़े बड़े शानदार सरकारी अस्पताल बना दिए, प्राइवेट जैसे, एयर कंडीशन। किसी को कोई बीमारी हो, खांसी हो, जुकाम हो, छोटी बीमारी हो, कैंसर हो, बड़ी बीमारी हो, 5 रुपए की गोली चाहिए वो भी फ्री, और 20 लाख 30 लाख 40 लाख रुपए का ऑपरेशन कराना है वो भी फ्री, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। मेरा कसूर है, मैंने दिल्ली के 1 लाख बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्रा कराई है। उनको मैं रामेश्वरम जी लेके गया, पुरी लेके गया, शिरडी बाबा लेके गया, हरिद्वार ऋषिकेश लेके गया, वैष्णो देवी लेके गया, अपने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई। उनका आशीर्वाद आज मेरे साथ है, इसलिए जिंदा खड़ा हूं आज आप लोगों के सामने में। तो मोदी जी को लगने लगा ये केजरीवाल तो बहुत काम कर रहा है। पहले दिल्ली जीत गया, 3 बार दिल्ली जीता, 3 बार 3 चुनाव जीते हैं, और वो भी भारी बहुमत से। एक बार 70 में से 67 सीट, एक बार 70 में से 62 सीट, कभी नहीं आई, किसी की नहीं आई। फिर पंजाब जीत गए, 117 में से 92 सीट। फिर गुजरात गए, गुजरात में 5 एमएलए बन गए हमारे पहली बार में। गोवा गए, गोवा में 2 एमएलए बन गए हमारे पहली बार में। तो मोदी जी को लगने का लगा इसको रोको, ये तो ऐसे पूरा देश ही जीत लेगा, जगह जगह जा जाके ये अच्छे काम कर करके जीत लेगा। तो मोदी जी ने एक षड्यंत्र रचा, झूठे आरोप लगाए, फर्जी केस बनाया और मेरे को उठा के जेल में डाल दिया। दोस्तों, मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी, केजरीवाल बहुत छोटा आदमी है, मैं तो बहुत छोटा सा हूं, आप तो बहुत बड़े हो, बहुत पावरफुल हो, बहुत शक्तिशाली हो, आपके पास तो बहुत पैसा है केंद्र में, आप केजरीवाल से ज्यादा काम करो ना। मैंने दिल्ली में 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, आप पूरे देश में 50,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाओ, तब तो आपकी वाहवाह है, तब तो आपका बड़प्पन है। आप केजरीवाल को गिरफ्तार करके केजरीवाल के 500 मोहल्ला क्लिनिक रोकना चाहते हो, ये गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं है कि नहीं है भाई साहब? बुजुर्ग बैठे हैं, बता देना, गलत तो नहीं कह रहा जी? मोदी जी की वाहवाह तब है, मैंने दिल्ली में 700 स्कूल बनाए शानदार गरीबों के बच्चों के लिए। मोदी जी, आप 70,000 स्कूल बनाओ पूरे देश में गरीबों के लिए, 70,000, 7 लाख स्कूल बनाओ, आपके पास तो बहुत पैसा है। आप केजरीवाल को गिरफ्तार करके मेरे स्कूल बंद करना चाहते हो, ये गद्दारी है देश के साथ, ये ठीक नहीं है, ये अच्छी बात है। मैंने 1 लाख बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई, आप 1 करोड़ बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराओ, तब तो वाह है, तब तो आपकी बड़प्पन है। आप केजरीवाल को गिरफ्तार करके केजरीवाल के काम रोक रहे हो, ये तो गलत बात है भाई साहब। आज मैं आपके बीच में आया हूं, मेरा छोटा भाई है अमनदीप, इसके लिए वोट मांगने के लिए। आपका बेटा है कि नहीं है? जरा हाथ खड़ा करके बता दो। आपके बीच का लड़का है। 5 गारंटी में दे के जा रहा हूं आज आप लोगों को। ये केजरीवाल की गारंटी है, ये उन लोगों की गारंटी। पहले ये कहा करते थे हम अपना मैनिफेस्टो निकालेंगे, हम अपना संकल्प पत्र बनाएंगे। मैंने शुरू किया, मैं केजरीवाल की गारंटी दूंगा, ये बोले हम भी गारंटी देंगे। इनकी फर्जी वाली गारंटी है, केजरीवाल की पक्की वाली गारंटी है। 5 गारंटी देके जा रहा हूं। पहली गारंटी,
आम आदमी पार्टी को जिता दो, 1 महीने में पूरे हरियाणा की बिजली 24 घंटे कर दूंगा और फ्री कर दूंगा, फ्री बिजली कर दूंगा। और जितने पुराने बकाया बिल पड़े हैं, कई बार होता है ना, गलत बिजली का बिल आ जाता है, भरते नहीं है, फिर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, किसी का 50,000, किसी का 1 लाख, किसी का 1.5 लाख, सारे पुराने बकाया बिल माफ कर दिए जाएंगे, कोई बकाया बिल देने की जरूरत नहीं है। ये मैं करके आ रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा, दिल्ली में भी करा, पंजाब में भी करा, अपने रिश्तेदारों को फोन करके पूछ लेना। दूसरी गारंटी, जैसे दिल्ली के बच्चों के लिए शानदार सरकारी स्कूल बनाए, आज मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा मैं। इनको वोट दोगे, दूसरी पार्टी वालों को वोट देंगे, वो अपने बच्चों का भविष्य बनाएंगे, वो अपना घर भरेंगे, अपनी 7 पुश्तों के लिए पैसा कमाएंगे। मैंने अपने बच्चों के लिए कभी पैसा नहीं कमाया, मेरे को वोट दोगे, मैं आपके बच्चों का भविष्य बनाऊंगा। तीसरी गारंटी, जैसे दिल्ली में सबका इलाज मुफ्त कर दिया, आपका भी इलाज मुफ्त कर दूंगा। घर में भगवान ना करे, सबको सुख शांति दे भगवान, लेकिन कोई बीमार होगा जाए तो चिंता मत करना, केजरीवाल आपका सारा इलाज मुफ्त में कराएगा। चौथी गारंटी, आपके बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करूंगा। दिल्ली में 12 लाख बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम किया, पंजाब में 46,000 सरकारी नौकरियां दी हैं बिना रिश्वत के, बिना सिफारिश के, और 3 लाख प्राइवेट नौकरियों का इंतजाम किया है। और 5वीं गारंटी, मेरी जितनी मां बहनें बैठी हैं, हर एक के अकाउंट में 1,000 रुपए महीना, हर महीने आपके अकाउंट में डलवाया करेंगे। अमनदीप आपके बीच का लड़का है, कभी भी आप रात दिन सुबह शाम जरूरत पड़े, मेरे को बताया गया यहाँ की सड़कें टूटी पड़ी हैं, सरकारी कॉलेज नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है, एक मौका हमको देके देखो, एक मौका, ज्यादा नहीं मांग रहा मां, एक बार मौका देके देखो, आपको पसंद नहीं आए अगली बार वोट मत देना। और कई लोग मेरे को कहते हैं आप इतनी बड़ी बड़ी गारंटी दे रहे हो, सरकार बनेगी क्या? एक चीज नोट कर लेना, हमारे बिना भी सरकार नहीं बनेगी, जो भी सरकार बनेगी वो हमारे समर्थन से ही बनेगी। इतनी सीट आ रही है आम आदमी पार्टी की कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। उसमें असंध की सीट जरूर होनी चाहिए। असंध वालों, इतने वोट देना कि जिस दिन 8 तारीख को नतीजे आए तो सबसे पहली सीट असंध की सीट निकलनी चाहिए, अमनदीप जीतना चाहिए। मंजूर है? दोनों हाथ खड़े करके कह दो, भारत